नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फोकस पावर पे। तो आज हम लेकर आए हैं इंट्रोडक्शन टू ऑटोमोबाइल। तो ऑटोमोबाइल के इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। काफ़ी हेल्पफुल होने वाली क्लास BRO व्हीकल मैकेनिक के लिए, रेलवे एलबी टेक्नीशियन, DRDO, NCL, DMRC, जिसमें भी मोटर मैकेनिक और ऑटोमोबाइल ट्रेड से रिलेटेड जो भी पोस्टें आती हैं, इस सभी के लिए एग्ज़ाम से संबंधित ये क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो शुरू करते हैं। तो कंटेंट इसमें इंग्लिश में है, पर आपको पूरा एक्सप्लेन किया जाएगा हिंदी में। तो डोंट वरी, लास्ट तक वीडियो में बने रहें, आपको हर एक चीज़ को एक्सप्लेन किया जाएगा। तो इंट्रोडक्शन ऑफ ऑटोमोबाइल और व्हीकल। तो ऑटोमोबाइल और व्हीकल का इंट्रोडक्शन। तो ऑटोमोबाइल पहले होता क्या है? सबसे पहले तो ये है कि ऑटोमोबाइल क्या होता है। ऑटोमोबाइल में क्या क्या चीज़ होती है, कितने टाइप के ऑटोमोबाइल होते हैं, तो वो सब डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं ऑटोमोबाइल होता क्या है। तो ऑटोमोबाइल उसे कहते हैं जो एक सेल्फ प्रोपेलर्ड व्हीकल होता है, यानी कि स्वचालित वाहन होता है, जो मतलब अपने उससे एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकता है, उसको हम ऑटोमोबाइल कहते हैं। किस क्या क्या आते हैं? कार, बस, ट्रक्स एटसेट्रा, जो भी चीज़ें आती हैं, जो भी गाड़ियाँ आती हैं, चाहे वो गुड्स लेके जाती हों या पैसेंजर को लेके जाती हैं, यानी कि चाहे वो कुछ सामान लेके जाती हों या फिर सवारी को लेके जाती हो, और ग्राउंड में जो चलती है, उसको हम क्या कहते हैं? ऑटोमोबाइल कहते हैं, सिंपल। अब नेक्स्ट चलते हैं टाइप ऑफ ऑटोमोबाइल्स। तो ऑटोमोबाइल का क्लासिफिकेशन किया गया है अलग अलग बेस पे, बॉडी के बेस पे, लोड के बेस पे, ड्राइव के बेस पे, इंजन के टाइप के बेस पे। तो सब डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं ऑटोमोबाइल का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लोड। तो लोड के अनुसार दो टाइप के होते हैं। एक होता है हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल, जिसको हम एच टी वी कहते हैं, या हैवी मोटर व्हीकल भी कहते हैं, HMV भी कहते हैं। सेकंड होता है लाइट ट्रांसपोर्ट व्हीकल या लाइट मोटर व्हीकल। तो ये दो कैटेगरी होती है लोड के लिए। अगला अगली कैटेगरी है, अगली क्लासिफिकेशन जो होते हैं वो व्हील्स के अनुसार होती हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ व्हील्स, तो कितने व्हील्स की गाड़ी ऑटोमोबाइल है, उसके भी डिफ्रेंशिएट किया जाता है ऑटोमोबाइल्स को। तो देखते हैं, एक टू व्हीलर में क्या क्या आता है? स्कूटर, बाइक्स, मोटरसाइकिल, जो भी है, ये सब टू व्हीलर में आते हैं। फिर आता है थ्री व्हीलर में क्लासिफिकेशन किया जाता है, जिसमें ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा वगैरह आते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट आता है थ्री व्हीलर स्कूटर फॉर हैंडीकैप। तो जो हैंडीकैप मैन रहते हैं, अगर उनका जो स्कूटर होता है वो थ्री व्हीलर होता है, तो उसके लिए वो भी थ्री व्हीलर में आता है। अगला आता है फोर व्हीलर, जो कि नॉर्मल कार, जीप, ट्रक वगैरह होते ही हैं, उसको हम फोर व्हीलर के उसमें क्लासिफाइड करते हैं। फिर आता है सिक्स व्हीलर व्हीकल, फॉर एग्जांपल जैसे जो ट्रक होते हैं, बड़े ट्रक होते हैं, जिनमें दो एक्सल होते हैं, यानी कि लाइव एक्सल है, दो एक्सल ऐड किए जाते हैं। तो ये सिक्स व्हीलर व्हीकल्स कहलाते हैं ट्रक में। तो ये था व्हील्स के अनुसार। अब चलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूल यूज। तो क्लासिफिकेशन किसकी? उसमें फ्यूल के उसमें, कि पेट्रोल से चलती है गाड़ी या डीजल से चलती है, इलेक्ट्रिक गाड़ी है, स्टीम व्हीकल है, गैस व्हीकल्स है। तो ये होता है ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूल, यानी कि ईंधन के अनुसार ऑटोमोबाइल या गाड़ियों का वर्गीकरण। तो सबसे पहले देखते हैं पेट्रोल पे। तो पेट्रोल पे कौन सी गाड़ियाँ चलती हैं? मोटरसाइकिल, स्कूटर, कार्स चलती हैं। फिर डीजल पे क्या? ट्रक, बस और कुछ कारें भी, डीजल डीजल कार भी होती हैं। फिर होता है इलेक्ट्रिक व्हीकल विच यूज बैटरी टू ड्राइव। तो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल होते हैं, उसमें जो पावर होती है वो इलेक्ट्रिक मोटर से मिलती है, बैटरी से मिलती है, उसमें इंजन नहीं लगा रहता है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल टू व्हीलर भी आते हैं, फोर व्हीलर भी आते हैं, और बड़ी बसेस भी आती हैं इलेक्ट्रिकल में। तो ये फ्यूल के उसमें डिफ्रेंशिएट किया गया है। फिर आता है स्टीम व्हीकल। तो स्टीम व्हीकल जो होते हैं, जो रोड रोलर वगैरह होते हैं, वो स्टीम व्हीकल का उदाहरण होते हैं। फिर आते हैं गैस व्हीकल, जिससे CNG ऑटो वगैरह हो गया, CNG LPG से जो कार होती हैं, वो सब किस में आती हैं? गैस व्हीकल्स में। तो ये सब क्या है? ये सब क्लासिफिकेशन था किसके बेस पे? फ्यूल के बेस पे, यानी कि ईंधन के बेस पे, जिससे कि फिर अगला चलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी स्टाइल। अब बॉडी स्टाइल के बेस पे, कि गाड़ी की बॉडी किस तरीके की है, उससे भी क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो जैसे हो गया सेडान, हैचबैक,
ये कार होगी, कॉप कार होगी, स्टेशन वैगन होगी, कन्वर्टेबल होगी। तो ये सब बॉडी टाइप है। फिर आता है वैन में क्या आता है, स्पेशल पर्पस व्हीकल में जैसे एम्बुलेंस के लिए मिल्क वैन का अलग बॉडी रहती है, बॉडी टाइप रहता है। अब जैसे सेडान हो गया, सेडान में कौन सी कारें आती हैं जिसमें दो दरवाजे होते हैं और बूट स्पेस जो होता है वो अलग से रहता है। सेडान की गाड़ी कुछ इस तरीके से होती है, थोड़ी लंबी रहती है और ये बूट स्पेस पीछे रहता है। तो ये आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। तो सेडान जो होती है वो कुछ इस तरीके से होती है। ये इसके दो दरवाजे होते हैं और ये जो पीछे होता है वो बूट स्पेस होता है। जैसे वरना होगी, मारुति सुजुकी सियाज होगी, ये सब है। ये सब किस में आती है, सेडान कैटेगरी में आती है। और हैचबैक में क्या होती है, जैसे हुंडई की सेंट्रो होगी और i10 होगी। तो ये सब गाड़ियाँ होती हैं हैचबैक टाइप में। फिर आता है जो कन्वर्टेबल वाली। तो कन्वर्टेबल जैसे जिसकी पूरी छत ऊपर से खुल जाती है, जो थोड़ी एक्सपेंसिव कार्स होती हैं, वो कार्स कन्वर्टेबल हो जाती है। यानी कि अगर आपको उसका पूरा टॉप हटाना भी है तो वो कन्वर्टेबल हो जाता है। जैसे ऑडी R8 वगैरह होगी, और मर्सिडीज़ की कुछ गाड़ियाँ हैं, तो ये सब कन्वर्टेबल गाड़ी होती है। तो ये होता है ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी स्टाइल। तो बॉडी के टाइप से भी क्लासिफिकेशन होता है। अगला चलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसमिशन। तो अब ट्रांसमिशन के बेस पे भी क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो सबसे पहले कन्वेंशनल व्हीकल्स विद मैनुअल ट्रांसमिशन, कार विद 5 गियर। तो जो मैनुअल ट्रांसमिशन होता है, जो कि ज़्यादातर इंडिया में मैनुअल ट्रांसमिशन का ही यूज़ किया जाता है, जिसमें 5 गियर प्रोवाइड किए जाते हैं। फिर आता है सेमी ऑटोमेटिक और ऑटोमेटिक। और ऑटोमेटिक में क्या होता है, इन ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन गियर्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी चेंज्ड मैनुअली। तो क्या होता है ऑटोमोटिव इंजन में, उसमें आपको सिर्फ जो लीवर लीवर भी दिया रहता है या बटन दिया रहता है। तो उसमें क्या होता है, पार्किंग का ऑप्शन होता है, ड्राइव का ऑप्शन रहता है और रिवर्स का ऑप्शन रहता है। उसमें कोई ऐसा गियर चेंज वगैरह करने का कोई ऑप्शन नहीं। जैसे आप एक्सीलेटर दोगे, जितना एक्सीलेटर दोगे उसके हिसाब से गियर ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। तो ये था ट्रांसमिशन के बेस पे व्हीकल्स का क्लासिफिकेशन, यानी कि गाड़ियों का वर्गीकरण। नेक्स्ट चलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ड्राइव। तो किस तरीके की ड्राइव है, लेफ्ट हैंड ड्राइव है, राइट हैंड ड्राइव है। तो उसके बेस पे भी गाड़ियों का वर्गीकरण किया जाता है, क्लासिफिकेशन किया जाता है कि किस तरीके से किस साइड ड्राइवर का सीट दी गई है, लेफ्ट हैंड में दी गई है, राइट हैंड में दी गई है। तो जो इंडिया में ज़्यादातर गाड़ियाँ राइट हैंड ड्राइव ही होती हैं। लेफ्ट हैंड ड्राइव भी होती हैं, जैसे जो आर्मी वालों के पास ट्रक होते हैं अशोक लेलैंड के, तो कभी देखोगे तो नोटिस करना उसमें। तो अशोक लेलैंड के जो ट्रक है वो लेफ्ट हैंड ड्राइव है। सारे ट्रक नहीं है पर मैक्सिमम ट्रक जो इंडियन आर्मी के पास है वो लेफ्ट हैंड ड्राइव ही है, अशोक लेलैंड कंपनी वाले। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ ड्राइविंग एक्सल। तो ड्राइविंग एक्सल के उस बेस पे क्या क्लासिफिकेशन है। तो फ्रंट व्हील ड्राइव है व्हीकल्स, रियर व्हील ड्राइव है या फिर ऑल व्हील ड्राइव है। तो इस इनको एक्सप्लेन कर देता हूँ यहीं पे कि फ्रंट व्हील ड्राइव क्या होता है, रियर व्हील ड्राइव क्या होता है और ऑल व्हील ड्राइव क्या होता है। तो फ्रंट व्हील ड्राइव ये होता है कि जिसमें आगे के पहियों को पावर मिलती है, इंजन की जो पावर है वो सीधे आगे के पहियों को मिलती है, वो होता है फ्रंट व्हील ड्राइव। सेकंड होता है रियर व्हील ड्राइव। रियर व्हील ड्राइव में क्या होता है, पिछले पहियों को पावर मिलती है इंजन की, तो वो होगा रियर व्हील ड्राइव। और ऑल व्हील ड्राइव में क्या होगा, जितने गाड़ियों में टायर है उन सब में वो सब लाइव एक्सल है, यानी कि सब में इंजन की पावर डायरेक्ट पहुंच रही है, तो वो होता है ऑल व्हील ड्राइव। नेक्स्ट चलते हैं ऑन द पोजिशन ऑफ इंजन। तो इंजन की पोजिशन के बेस पे भी क्लासिफाइड किया जाता है किसी एक ऑटोमोबाइल को। तो देखते हैं इसमें क्या है, इंजन इन फ्रंट। तो अगर इंजन किसी भी गाड़ी का, कार का इंजन अगर फ्रंट में, उसके भी वो किया जाता है, या फिर रियर में है तब भी किया जाता है। तो इंजन फ्रंट में क्या, मोस्टली जो गाड़ी है इंडिया में या वर्ल्ड में जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है वो इंजन फ्रंट में वाली गाड़ी यूज़ होती है, जिसका भी इंजन फ्रंट में होता है। तो कोई सी भी गाड़ी लो, वो ज़्यादातर गाड़ियों का इंजन फ्रंट में रहता है। लेकिन रियर में भी इंजन फिट किया जाता है, जैसे इंडिया में नैनो कार, टाटा नैनो थी तो उसका इंजन क्या था, रियर साइड में था। नेक्स्ट चलते हैं
व्हीकल की कंस्ट्रक्शन एंड कंपोनेंट पे। तो ये हमने क्लासिफिकेशन देख लिया किस किस टाइप पे, बॉडी टाइप पे, इंजन टाइप पे, फ्यूल टाइप पे। तो इन सब को से लेके आप आगे बढ़ते हैं व्हीकल के कंस्ट्रक्शन एंड कंपोनेंट्स पे। तो व्हीकल कैसे बनता है और क्या क्या चीज़ उसमें लगती हैं। तो द मेन कंपोनेंट ऑफ एन ऑटोमोबाइल रेफर टू द फॉलोइंग कंपोनेंट। तो किसी भी ऑटोमोबाइल यानी कि गाड़ी को बनाने के लिए जो मेन कंपोनेंट है वो होते हैं फ्रेम, चेसिस और बॉडी। तो बॉडी में क्या होता है, जो जिसमें पैसेंजर बैठता है, जो भी सीट वगैरह लगी रहती है वो बॉडी में लगे रहते हैं। चेसिस क्या होता है, जो मेन ढांचा होता है किसका, ऑटोमोबाइल का, जिसके ऊपर पूरी पूरी गाड़ी टिकी रहती है, सब माउंट रहता है। फिर होता है पावर यूनिट और फिर होता है ट्रांसमिशन सिस्टम। ट्रांसमिशन सिस्टम मतलब जो भी पावर है उसको ट्रांसमिट करने का काम करता है, वो सब कहलाता है ट्रांसमिशन सिस्टम। तो ये चीज़ें होती हैं व्हीकल कंस्ट्रक्शन की मेन कंपोनेंट। फ्रेम, चेचिस, बॉडी, पावर यूनिट और ट्रांसमिशन सिस्टम। तो आगे चलते हैं। एन ऑटोमोबाइल इज मेड अप ऑफ मेनली टू यूनिट्स, दीज आर चेचिस एंड बॉडी। तो क्या होता है, ये 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 नोट कर लेना आप, ये रेड कलर में इसीलिए लिखा हुआ है। फ्रेम प्लस बेस कंपोनेंट जो होता है उसको मिला के क्या बनता है, चेचिस बनता है। फ्रेम को और बेस कंपोनेंट जो भी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं उन सबको मिला के क्या बनता है, चेचिस बनता है। और चेचिस प्लस बॉडी को मिला के क्या बनता है, पूरा व्हीकल बनता है, यानी कि पूरी एक गाड़ी बनती है। चेचिस किस तरीके से बनता है, फ्रेम और बेस कंपोनेंट को मिला के, यानी कि जो भी उसके लिए रिक्वायरमेंट रहते हैं, पार्ट्स, सिस्टम रिक्वायरमेंट रहते हैं, उन सबको मिला के क्या बनता है, चेचिस बनता है। और चेचिस और बॉडी को मिला के क्या बनता है, व्हीकल बनता है, यानी कि पूरा गाड़ी बनती है। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेम। तो फ्रेम में भी देख लेते हैं किस तरीके के टाइप होती है, क्या होता है। तो फ्रेम इज द स्केलेटन ऑफ द व्हीकल, इट सर्व्स एज मेन फाउंडेशन एंड बेस फॉर अलाइनमेंट फॉर द चेजिस। तो जैसे कि आप अभी ऊपर भी बताया था कि चेजिस किससे बनता है, फ्रेम और बेस कंपोनेंट से बनता है। तो वही है, क्या रीढ़ की हड्डी है फ्रेम किसके, किसी भी गाड़ी का। तो अब इसके टाइप्स होते हैं कि कौन कौन से टाइप के फ्रेम्स आते हैं। तो एक होता है कन्वेंशनल फ्रेम, फिर होता है सेमी इंटीग्रल फ्रेम, और इंटीग्रल और एंटी यूनिटी डिस्ट फ्रेम्स। तो ये होते हैं तीन तरीके के, तीन टाइप के फ्रेम होते हैं मेनली जो यूज़ किए जाते हैं। ऐसे और भी होते हैं पर काफ़ी जो ज़्यादातर कॉमनली यूज़ होते हैं वो ये तीन तरीके के होते हैं। अब चलते हैं चेजिस की तरफ। तो चेजिस क्या होता है, if the frame contain the same component, it's called as a chassis. The component are like engine, radiator, clutch, gearbox, silencer, road wheels, fuel tank, वायरिंग, डिफरेंशियल यूनिट एटसेट्रा। तो अब चेजिस क्या होता है, जैसे ऊपर बताया था, फ्रेम और बेसिक कंपोनेंट को मिला के क्या बनता है, चेजिस बनता है। तो उसमें क्या है, बेसिक कंपोनेंट क्या है, इंजन लगा रहेगा, ब्रेकिंग सिस्टम होगा उसमें, रेडिएटर होगा, कूलिंग सिस्टम होगा, गियर बॉक्स होगा, साइलेंसर होंगे, व्हील्स होंगे गाड़ी के, फ्यूल टैंक होगा, डिफरेंशियल होगा। तो ये सब क्या है, बेस कंपोनेंट है। इनको क्या फ्रेम के साथ जोड़ के जो भी यूनिट बनती है वो क्या कहलाती है, चेचिस कहलाती हैं। नेक्स्ट चलते हैं बॉडी पे। तो बॉडी क्या होती है, जो जो टाइप्स होते हैं बॉडी के। बॉडी इज द सुपर स्ट्रक्चर ऑफ द व्हीकल एंड इट इज बोल्टेड टू द चेचिस। तो बॉडी क्या होता है, चेसिस के ऊपर बोल्ट किया जाता है। तो बॉडी किसी भी, जैसे कार की बॉडी होती है छोटी होती है, ट्रक की बड़ी होती है, ट्रैक्टर की अलग, ट्रॉली टाइप की बॉडी होती है। तो इसी तरीके से उसको हम, वो बॉडी है वो चेसिस के अनुसार हम अलग अलग भी लगा सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। तो कार के लिए अलग, ट्रक के लिए अलग, ट्रैक्टर, जीप, बस एक्सेट्रा। तो ये सब हम ये बॉडी, जिसमें बॉडी का काम क्या होता है, जिस जो कैरी करेगा क्या, पैसेंजर को या गुड्स को। अगर माल ढोने वाली गाड़ी है जैसे ट्रक है, तो उसमें क्या होगा, उसमें जो बॉडी होगी तो वो उस अनुसार बनाई जाएगी कि ज़्यादा से ज़्यादा माल ढोया जा सकते हैं। अब जैसे कार हो गया, बस हो गया, तो उसकी बॉडी किस तरीके से बनाई जाएगी कि ताकि पैसेंजर को कंफर्टेबल हो और पैसेंजर को कैरी कैरी करके या लेके जाने के लिए सही हो, उस तरीके से बॉडी डिज़ाइन की जाती है। अब चलते हैं कंपोनेंट ऑफ एन इंजन। तो इंजन के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं।
तो इंजन के कंपोनेंट क्या क्या होंगे, यानी कि पार्ट्स क्या क्या होंगे इंजन के। तो इंजन सबसे सबसे पहले बता दूं, इंजन क्या है, एक कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है। उसमें डिफरेंट डिफरेंट पार्ट को जोड़ा जाता है, जैसे पिस्टन हो गया, कनेक्टिंग रोड हो गया, सिलेंडर ब्लॉक, सिलेंडर हेड, मतलब काफ़ी पार्ट होते हैं। तो सब डिस्कस करेंगे हम इंजन के कंपोनेंट के बारे में। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि मेनली जो यूज़ होते हैं ज़्यादातर, वो टू टाइप्स ऑफ इंजन यूज़ होते हैं। एक स्पार्क इग्निशन होता है जो पेट्रोल से चलता है, और सेकंड होता है कंप्रेशन इग्निशन जो डीजल से चलता है। अब चलते हैं आगे, जो टर्म्स टर्म्स होती है आईसी इंजन की, इंटरनल कंबस्चन इंजन की। तो क्या क्या टर्म यूज़ होती हैं एक इंजन के अंदर, तो ध्यान से सुने, काफ़ी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया जाएगा, हिंदी में भी एक्सप्लेन किया जाएगा। डोंट वरी, लास्ट तक बने रहें क्लास के साथ। सबसे पहले टर्म्स है बोर। तो बोर सुना होगा आपने, सिलेंडर बोर या बोर। तो क्या होता है बोर? द इनसाइड डायामीटर ऑफ द सिलेंडर इज कॉल्ड बोर। तो क्या होता है, जो सिलेंडर के अंदर का डायामीटर यानी कि व्यास होता है, उसको हम क्या कहते हैं? बोर कहते हैं। सिंपल जो टर्मिनोलॉजी है, कहते हैं कि सिलेंडर बोर या बोर क्या होता है। तो क्या होता है, जो सिलेंडर के अंदर का व्यास होता है उसको हम क्या कहते हैं? बोर कहते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रोक। तो स्ट्रोक क्या होता है? द लीनियर डिस्टेंस अलोंग द सिलेंडर एक्सिस बिटवीन टू लिमिटिंग। तो जो लीनियर डिस्टेंस होता है किसका? सिलेंडर एक्सिस का, तो उसको क्या कहते हैं? हम स्ट्रोक कहते हैं। नेक्स्ट है टॉप डेड सेंटर। तो ये टर्मिनोलॉजी काफ़ी सुनी होगी आपने, टीडीसी और बीडीसी। तो टॉप डेड सेंटर क्या होता है? जो मैक्सिमम, जहाँ तक पिस्टन ऊपर जा सकता है, मैक्सिमम जो पॉइंट रहता है, उस पोजीशन को क्या कहते हैं? टॉप डेड सेंटर। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, द टॉप मोस्ट पोजीशन ऑफ द पिस्टन टूवर्ड्स, जहाँ से पिस्टन उस जो सबसे ऊपरी सीमा तक जा सकता है, उसको क्या कहते हैं? टीडीसी कहते हैं, टॉप डेड सेंटर। सेम बीडीसी में होता है बॉटम डेड सेंटर, यानी कि द लोएस्ट पोजीशन ऑफ द पिस्टन टूवर्ड द क्रैंक एंड साइड ऑफ द सिलेंडर इज कॉल्ड बीडीसी। यानी कि जो नीचे की अधिकतम जाने की सीमा होगी, यानी कि जितने नीचे जा सकता है लास्ट पॉइंट तक, उसको क्या कहेंगे हम? बॉटम डेड सेंटर। उससे नीचे पिस्टन नहीं जाएगा, उसके बाद पिस्टन दोबारा ऊपर की ओर ट्रेवल करने लग जाएगा, ये कहलाता है बीडीसी। नेक्स्ट है क्लियरेंस वॉल्यूम। तो क्लियरेंस वॉल्यूम क्या होता है? द वॉल्यूम कंटेन इन द सिलेंडर अबव द टॉप ऑफ द पिस्टन व्हेन द पिस्टन इज एट टॉप डेड सेंटर इज कॉल्ड द क्लियरेंस वॉल्यूम। तो अब क्लियरेंस वॉल्यूम के लिए क्या बोल रहा है? जब पिस्टन टीडीसी पे होता है, यानी कि टीडीसी से ऊपर तो पिस्टन जा नहीं सकता। तो जब पिस्टन, जैसे ये है, ये यहाँ पे टीडीसी पोजीशन है, और ये पिस्टन यहाँ तक आ गया है, तो ये ऊपर से सिलेंडर हेड है, ये यहाँ पे कंबस्शन चैम्बर बनाओ। अब ये क्या कह रहा है? क्लियरेंस वॉल्यूम क्या होता है? तो क्लियरेंस वॉल्यूम क्या होता है? ये टॉप डेड सेंटर से, और ये जो सिलेंडर हेड का यहाँ अंदर की जो गैप है, स्पेस है, इस क्लियरेंस को क्या कहते हैं? क्लियरेंस वॉल्यूम। सिंपल, टीडीसी से ऊपर की जो भी जगह रहती है, खुली रहती है, जो भी स्पेस रहता है, उसको क्या कहते हैं? क्लियरेंस वॉल्यूम। नेक्स्ट है स्वेप्ट वॉल्यूम। तो स्वेप्ट वॉल्यूम क्या होता है? द वॉल्यूम स्वेप्ट थ्रू बाय द पिस्टन इज मूविंग बिटवीन टीडीसी एंड बीडीसी इज कॉल्ड स्वेप्ट वॉल्यूम और पिस्टन डिस्प्लेसमेंट। तो स्वेप्ट वॉल्यूम को पिस्टन डिस्प्लेसमेंट के नाम से भी जानते हैं, सबसे पहली बात। फिर अब स्वेप्ट वॉल्यूम क्या होता है? जब टीडीसी से बीडीसी तक की जो दूरी है, जब पिस्टन, ये है, ये है टीडीसी पोजीशन, ये है बीडीसी पोजीशन। अब जब पिस्टन यहाँ से ऊपर की जगह से नीचे की तरफ आते हुए, जब पिस्टन यहाँ पहुँच जाएगा बीडीसी में, तो इतनी जगह जो ट्रेवल करा है पिस्टन ने इतने वॉल्यूम पे, तो उस वॉल्यूम को क्या कहेंगे? स्वेप्ट वॉल्यूम। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो स्वेप्ट किया गया है वॉल्यूम, खींचा गया है, चला है, जितना ट्रेवल करा है पिस्टन ने, उस जगह को क्या कहते हैं? स्वेप्ट वॉल्यूम। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है, जो टर्म्स होती है, वो है कंप्रेशन रेशियो। तो इट इज़ द रेशियो ऑफ टोटल सिलेंडर वॉल्यूम टू क्लियरेंस वॉल्यूम। तो क्या होता है, जितने जितने सिलेंडर का व्हीकल है, या फोर सिलेंडर इंजन है, सिक्स सिलेंडर इंजन है, एट सिलेंडर इंजन है, टू सिलेंडर इंजन है, तो उन सब का टोटल रेशियो को
क्या कहते हैं, कंप्रेशन रेशियो। नेक्स्ट चलते हैं। वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। रेगुलर क्लासेस आएंगी इसी चैनल पे। तो आगे चलते हैं। डेफिनेशन ऑफ इंजन। तो इंजन की डेफिनेशन क्या होती है, क्या परिभाषा होती है इंजन की। तो एन इंजन इज अ डिवाइस विच ट्रांसफॉर्म वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म। तो इंजन को क्या कहते हैं, जो एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो कौन सी एनर्जी को कन्वर्ट करती है? नॉर्मली मोस्ट ऑफ द इंजन कन्वर्ट थर्मल एनर्जी इनटू मैकेनिकल वर्क एंड देयरफॉर दे आर कॉल्ड हीट इंजन। तो जो भी नॉर्मली जो इंजन होते हैं वो क्या करते हैं, थर्मल एनर्जी को किस में बदलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी में, यानी कि ऊष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में जो चीज परिवर्तन करती है उसको हम इंजन कहते हैं, जिसको हम हीट इंजन भी कहते हैं। तो ये है इंजन का डायग्राम। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इंजन में क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। वीडियो को पॉज करें या फिर आप स्क्रीनशॉट दे के भी देख सकते हैं कि कौन सा पार्ट कहाँ होता है, हेड गैस्केट कहाँ है, कि हेड गैस्केट कहाँ लगती हैं, सिलेंडर ब्लॉक और सिलेंडर हेड के बीच में लगती हैं, सिलेंडर हेड कवर कहाँ लगता है, डिस्ट्रीब्यूटर किधर लगता है, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड, इंजन ब्लॉक, ऑयल पेन, ड्रेन बोल्ट, ये सब आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं टॉपिक में, इंजन के कंपोनेंट में। तो द मेजर कंपोनेंट ऑफ द इंजन एंड देयर फंक्शन आर ब्रीफली डिस्क्राइब्ड बिलो। तो मतलब आगे आपको पूरा डिस्क्राइब किया जाएगा इंजन के पार्ट्स के बारे में। तो सिलेंडर ब्लॉक का क्या, सिलेंडर ब्लॉक है, इंजन के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, सिलेंडर ब्लॉक। तो आपको सिलेंडर ब्लॉक दिखा देता हूँ, सिलेंडर ब्लॉक क्या होता है। तो ये होता है सिलेंडर ब्लॉक, ये जो हिस्सा है इसको क्या कहते हैं हम, सिलेंडर ब्लॉक। इसी के अंदर जो पिस्टन होते हैं ट्रेवल करते हैं, लाइनर इसी में लगे रहते हैं, वाटर जैकेट सब इसी में लगे रहते हैं। नेक्स्ट क्या होता है, सिलेंडर ब्लॉक हो गया। सिलेंडर हेड, सिलेंडर हेड जो सिलेंडर के ऊपर लगा रहता है, जिसमें कैम शाफ्ट वगैरह फिट की जाती है। फिर होता है पिस्टन। पिस्टन पिस्टन आपको पता है जो ट्रैवल करता है, किसमें मूवमेंट करता है, सिलेंडर बोर के अंदर ट्रैवल करता है। फिर हो गया कंबशन चैम्बर। कंबशन चैम्बर को क्या बोलते हैं, जो स्पेस रहता है टीडीसी से, जब पिस्टन टीडीसी पे रहता है उसके और जो सिलेंडर हेड है उसके बीच में जो गैप रहता है, स्पेस रहता है, उसको क्या कहते हैं हम, कंबशन चैम्बर। या जो सिलेंडर के अंदर जहाँ फ्यूल जाता है उसको पूरी को हम क्या कहते हैं, कंबशन चैम्बर कहते हैं। फिर होता है इनलेट मैनिफोल्ड। तो इनलेट मैनिफोल्ड का क्या काम होता है, इनटेक से जो एयर एंटर करती हैं, जैसे एयर फिल्टर से साफ होके आ गई, तो वो सब जो इंजन तक जाने का जो प्रोसेस होता है कंबशन चैम्बर में, सिलेंडर के बोर के अंदर जो हवा एंटर करती है, तो वो किसके थ्रू करती है, इनलेट मैनिफोल्ड के थ्रू हवा एंटर करती हैं। तो यहाँ जैसे यहाँ पे लिखा भी है, द पाइप विच कनेक्ट द इंटेक सिस्टम टू द इनलेट वाल्व ऑफ द इंजन एंड थ्रू विच एयर और एयर फ्यूल मिक्सचर इज ड्रॉन इनटू द सिलेंडर इज कॉल्ड द इनलेट मैनिफोल्ड। यानी कि जैसे डीजल इंजन होगा तो केवल सिलेंडर वो इनलेट मैनिफोल्ड से क्या एयर एंटर करेगी, और अगर पेट्रोल इंजन होगा तो पेट्रोल इंजन में क्या होगा, एयर फ्यूल का मिक्सचर एंटर करेगा इनलेट मैनिफोल्ड से। नेक्स्ट है गजन पिन। तो गजन पिन का क्या काम है, जिसको हम पिस्टन पिन भी कहते हैं। गजन पिन को क्या कहते हैं, पिस्टन पिन और रिस्ट पिन भी हम इसी को ही कहते हैं। इसको पिस्टन पिन, रिस्ट पिन, गजन पिन सब एक ही होती है। तो इसका काम क्या है, कनेक्टिंग रोड को पिस्टन के साथ जोड़ने का काम है गजन पिन का, या पिस्टन पिन कह सकते हैं। अब एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड का काम क्या है, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड का काम है जो एग्जॉस्ट वाल्व जब ओपन होता है उसके बाद जो भी जली हुई गैसेस बाहर आती हैं, तो उस सब को एटमॉस्फेयर में लेके जाता है एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड थ्रू टेल पाइप। नेक्स्ट चलते हैं, इनलेट एंड एग्जॉस्ट वाल्व। तो वाल्व्स का क्या काम होता है, सबसे पहले वाल्व्स का काम, वाल्व होते हैं दो दो तरीके के, इनलेट वाल्व होता है, एग्जॉस्ट वाल्व होता है। तो जो मोस्टली यूज़ किए जाते हैं, पॉपेट टाइप के वाल्व यूज़ किए जाते हैं। इनलेट वाल्व तब खुलता है जब
हवा को अंदर सिलेंडर में जाना होता है, एंटर करना होता है। और एग्जॉस्ट वाल्व तब खुलता है जब जली हुई गैस इसको बाहर इंजन से या सिलेंडर से बाहर निकालना होता है, तब एग्जॉस्ट वाल्व खुलता है। नेक्स्ट है कनेक्टिंग रोड। तो ये सब कंपोनेंट है इंजन के जो हम डिस्कस करते हैं। तो कनेक्टिंग रोड का क्या काम है? पिस्टन और क्रैंक शाफ्ट को जोड़ने का काम है। किसका? कनेक्टिंग रोड का। तो कनेक्टिंग रोड क्या? कनेक्टिंग रोड का जो स्मॉल एंड होता है वो पिस्टन के साथ जुड़ा रहता है, और जो बिग एंड होता है वो क्रैंक शाफ्ट के साथ जुड़ा रहता है। और जो भी रेसिप्रोकेटिंग मोशन होता है वो रेसिप्रोकेटिंग मोशन ट्रांसफर करता है कौन? कनेक्टिंग रोड ट्रांसफर करती है किसको? क्रैंक शाफ्ट को। नेक्स्ट है जो पार्ट है वो है क्रैंक शाफ्ट। तो क्रैंक शाफ्ट का क्या काम है, इसको हम पूरा डिस्कस कर लेते हैं। तो इट कन्वर्ट्स द रेसिप्रोकेटिंग मोशन ऑफ द पिस्टन इनटू यूजफुल रोटरी मोशन ऑफ द आउटपुट शाफ्ट। तो क्रैंक शाफ्ट क्या करती है? जब पिस्टन को पावर स्ट्रोक में धक्का मिलता है ऊपर से एनर्जी के थ्रू, तो जो कनेक्टिंग रोड से पावर मिलती है क्रैंक शाफ्ट को, तो जो रेसिप्रोकेटिंग मोशन रहता है उसको किसमें? रोटरी मोशन में, यानी कि सर्कुलर मोशन में कन्वर्ट कर देता है क्रैंक शाफ्ट, और उसका आउटपुट कहाँ दे देता है? फ्लाई व्हील को दे देता है, जिससे कि आगे पावर ट्रांसफर हो सके थ्रू हेल्प ऑफ ट्रांसमिशन सिस्टम या गियर बॉक्स। तो ये होता है क्रैंक शाफ्ट। नेक्स्ट है पिस्टन रिंग्स। तो पिस्टन रिंग्स का क्या काम होता है? पिस्टन में रिंग दो तरीके की होती है, कंप्रेशन रिंग होती है और ऑयल रिंग होती है। तो रिंग्स का क्या काम होता है? जो कंप्रेशन रिंग का काम होता है, कंप्रेशन रिंग का काम होता है जो कंप्रेशन है उसको लीक होने से रोकना, तो सील कर देता है। कंप्रेशन गैसेस जो ऊपर रहती है उसको पूरा सील कर देता है ताकि वो नीचे लीक ना हो सके। और ऑयल रिंग का क्या काम होता है? जो लुब्रिकेशन लुब्रिकेशन होती है, सिलेंडर सिलेंडर वॉल पे जो लुब्रिकेशन होती है उसको ऑयल लगा रहता है, तो उसको स्क्रैप करने के लिए ऑयल रिंग का यूज़ किया जाता है, और सील करने के लिए ताकि ऑयल जो है ऊपर कंबशन चैम्बर में ना जा सके। तो ये होती है पिस्टन रिंग। दो तरीके की पिस्टन रिंग होती है, ऑयल रिंग होती है और कंप्रेशन रिंग होती है। नेक्स्ट कंपोनेंट है कैम शाफ्ट। तो कैम शाफ्ट क्या करता है? जो क्रैंक शाफ्ट से पावर मिलती है वो कैम शाफ्ट को मिलती है, और इससे वाल्व कैम शाफ्ट की हेल्प से क्या करते हैं? वाल्व को ओपन किया जाता है। जो इनलेट वाल्व होते हैं, एग्जॉस्ट वाल्व होते हैं, उसको ओपन किया जाता है। इसमें टाइमिंग गियर भी लगा रहता है कैम शाफ्ट में। और जो क्रैंक शाफ्ट की स्पीड होती है उसकी उसकी आधी स्पीड पे कैम शाफ्ट चलता है। क्रैंक शाफ्ट की आधी स्पीड पे कैम शाफ्ट चलता है। नेक्स्ट है केम्स। तो केम्स का काम क्या है? दिस आर मेड एज इंटीग्रल पार्ट ऑफ द came shaft and are designed in such a way to open the valve at the correct timing and to keep them open for the necessary duration। तो केम्स क्या होती हैं? केम्स या केम्स लोब्स भी लोब भी कहते हैं इन्हें। तो ये केम शाफ्ट पे ही डिज़ाइन की जाती है, इस तरीके से डिज़ाइन की जाती है जिस टाइम पे जो जिस वाल्व को खोलना है, तो जो केम लोब्स होगी वही क्या रोकर आर्म के थ्रू पुश करेगी किसको? वाल्व को। तो जो जब केम शाफ्ट बनाई जाती हैं तो उसका जो डिज़ाइन होता है वो अकॉर्डिंग टू सिलेंडर, अकॉर्डिंग टू मैन्युफैक्चर, वो सब ध्यान में रख के डिज़ाइन किया जाता है ताकि जो इंजन की टाइमिंग है वो सही टाइम पे वाल्व ओपन और क्लोज हो सके। नेक्स्ट कंपोनेंट है फ्लाई व्हील। तो फ्लाई व्हील पहला कंपोनेंट है जिसमें क्रैंक शाफ्ट के थ्रू पावर मिलती है, जो इंजन की पावर होती है फ्लाई व्हील को मिलती है। तो एक इसमें एक नंबर का क्वेश्चन ये भी आता है कि फ्लाई व्हील को कौन सी पावर मिलती है? आईएचपी मिलती है, बीएचपी मिलती है, एफएचपी मिलती है? तो फ्लाई व्हील पे जो प्रोवाइड होती है वो होती है बीएचपी, ब्रेक हॉर्स पावर। और जो सिलेंडर में अंदर बनती है वो क्या होती है? आईएचपी, इंडिकेटेड हॉर्स पावर। तो फ्लाई व्हील का काम क्या है? एक तो ये जो पावर स्ट्रोक में एनर्जी आती है उसको स्टोर करके रखता है, और जो आइडियल स्ट्रोक है उसमें भी पूरा उसमें भी पूरा करता है। और आगे जो पावर होती है इंजन के द्वारा वो थ्रू क्लच प्लेट, ट्रांसमिशन गियर बॉक्स के थ्रू व्हील तक पहुंचती है, जो फ्लाई व्हील पे जो पावर होती है। नेक्स्ट है बेसिक्स पार्ट्स ऑफ द गैसोलाइन इंजन। तो गैसोलाइन इंजन के बेसिक्स पार्ट क्या है? तो
सिलेंडर ब्लॉक। अभी डिस्कस ज़्यादातर जो पार्ट्स होते हैं, इंजन के पार्ट्स होते हैं, कॉमन रहते हैं। बस जो गैसोलाइन इंजन होते हैं उनमें स्पार्क प्लग वगैरह ऐड हो जाते हैं, और जो एसआई इंजन होती है, डीजल इंजन होते हैं, उसमें क्या इंजेक्टर लग जाते हैं, ग्लो प्लग लग जाते हैं। तो बाकी ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होता है, पर फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो सिलेंडर ब्लॉक होता है, पिस्टन होता है, पिस्टन रिंग्स होते हैं, पिस्टन पिन, कनेक्टिंग रॉड, कैम शाफ्ट और सिलेंडर हेड। आगे बढ़ते हैं। इंटैक वाल्व होगा, एग्जॉस्ट वाल्व होगा, केम शाफ्ट होगी, टाइमिंग गियर होगा और स्पार्क प्लग होगा। तो क्या होता है, एक स्पार्क प्लग ही जो गैसोलाइन इंजन में डिफरेंस रहता है, जिसके थ्रू हम डिफरेंट भी, अगर हमारे सामने दो इंजन रखे हैं तो अगर हमको आइडेंटिफाई करना है तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि किसमें स्पार्क प्लग लगा हुआ, किसमें इंजेक्टर लगा हुआ। अब जो मॉडर्न डे कार हैं, वो चाहे एसआई इंजन हो या फिर सीआई इंजन, यानी कि पेट्रोल इंजन हो या डीजल इंजन, दोनों में ही इंजेक्टर दिए जाते हैं। तो उसमें क्या करना है, हमें स्पार्क प्लग को आइडेंटिफाई करना है। अगर स्पार्क प्लग है जिसमें, तो वो पेट्रोल इंजन होगा, और जिसमें स्पार्क प्लग नहीं होगा वो सीआई इंजन होगा, यानी कि डीजल इंजन होगा। तो ये था सिलेंडर ब्लॉक। सिलेंडर ब्लॉक क्या होता है, बेसिक फ्रेम है गैसोलाइन इंजन का। फिर पिस्टन के बारे में हम बात कर चुके हैं कि पिस्टन क्या होता है। पिस्टन अ स्लाइडिंग प्लग दैट हार्नेस द फोर्स ऑफ द बर्निंग गैसेज इन द सिलेंडर। जो गैसेज बर्न होती हैं उससे जो पावर मिलती है, उस फोर्स को पिस्टन क्या करता है, ट्रांसफर करता है थ्रू स्लाइडिंग, यानी कि रेसिप्रोकेटिंग मोशन में। तो ये अभी ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। पिस्टन रिंग क्या होती है, कंप्रेशन रिंग होती है, ऑयल रिंग होती है, जिसका काम क्या होता है, सील करना होता है। फिर पिस्टन पिन, कनेक्टिंग रॉड, क्रैंक शाफ्ट, फ्लाईव्हील के बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं हम। वेट अ मिनट। पिस्टन पिन, कनेक्टिंग रॉड के बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं। क्रैंक शाफ्ट का क्या काम है, जो कनेक्ट पिस्टन की पावर आती है उसको रेसिप्रोकेटिंग मोशन से रोटरी मोशन में कन्वर्ट करता है। फ्लाई व्हील क्या है, फ्लाई व्हील कैरी द इनर्शिया व्हेन देयर इज नो पावर स्ट्रोक। तो क्या करता है, बताया था मैंने, जो 3 आइडियल स्ट्रोक है उसको भी कंप्लीट करता है क्या, फ्लाई व्हील, जो एनर्जी स्टोर करके रखता है। पावर स्ट्रोक में एनर्जी मिलेगी, और बाकी जो 3 स्ट्रोक है, इंटैक्ट, कंप्रेशन और एग्जॉस्ट, उसमें जो स्टोर एनर्जी रहती है उसको आइडियल स्ट्रोक को पूरा करने के लिए ट्रांसफर करता है। फिर है सिलेंडर हेड। सिलेंडर हेड भी हम डिस्कस कर चुके हैं। इंटैक एंड एग्जॉस्ट वाल्व, कैम शाफ्ट, टाइमिंग गियर। टाइमिंग गियर कहाँ लगा रहता है, कैम शाफ्ट पे लगा रहता है। तो ये सब डिस्कस कर चुके हैं। अब है इंजन के सपोर्ट सिस्टम। तो इंजन के क्या क्या सपोर्ट सिस्टम होते हैं, तो मेन जो सपोर्ट सिस्टम है वो होते हैं कूलिंग सिस्टम, लुब्रिकेशन सिस्टम, फ्यूल एंड इग्निशन सिस्टम, और इंटैक सिस्टम और एग्जॉस्ट सिस्टम। तो ये होते हैं इंजन के बेसिक सपोर्ट सिस्टम। तो ये था हमारा आज की क्लास का इंट्रोडक्शन ऑफ ऑटोमोबाइल। तो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हैं, जैसे कि डीआरडीओ टेक्नीशियन ए का एग्ज़ाम हुआ था, उसका पेपर एनालिस्ट भी दिया गया है, सेम उसी तरीके के क्वेश्चन आपके बीआरओ में भी आ सकते हैं। और बीआरओ की हमने क्लासेस ली हैं, वो भी 7-8 क्लास अपलोड कर चुके हैं, रेगुलर है। तो आपने अगर अभी तक वो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है क्लास का, जाके आप चेक कर सकते हैं। तो आज के लिए ही इतना है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।